वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बड़े और अच्छे होंगे। एक कॉमन सा डाउट सभी कैंडिडेट का है, अपकमिंग इंडियन कोस्ट गार्ड का। अपकमिंग क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच नाविक जनरल ड्यूटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप सभी के जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आज कर सकते हो। एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ, बट फिर से एक बार बता रहा हूँ। मतलब पहले वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाया था से लगभग 5-6 दिन पहले जब रिक्रूटमेंट आया था, बट मैं फिर से आप सभी को वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इस फॉर्मेट में इस तरह से इस जगह से नहीं बनवाओगे तो और इस डेट तक का नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ना ये मैं स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपका दोस्त जो हो ना उसे बता दीजिएगा। मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो शेयर करिएगा, आप खुद ही उसे बता दीजिएगा कि भाई अगस्त तक का कोस्ट गार्ड ने ऑफिशियल डेट दे रखा है, उस डेट तक का आपका बना होना चाहिए, अदरवाइज इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। और जैसे कि कोई बहुत सारे ऐसे लगभग 30% कैंडिडेट जो होते हैं स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा देंगे, स्टेट का आपका एससी सर्टिफिकेट लगा देंगे, स्टेट का ईडब्ल्यूएस तो आई थिंक एक ही बनता है, हाँ वो स्टेट और सेंट्रल का कुछ नहीं होता है, तो गड़बड़ बहुत कर देता है डॉक्यूमेंट्स में। आप सभी को मैं यहाँ पे ऑफिशियली बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। चलो उससे पहले मैं आपको उसी का एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने अभी से कुछ देर पहले एक स्क्रीनशॉट निकाला, आप देख सकते हो ऑफिशियल है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एससी है, एसटी है, एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। अब जैसे ही आप जो मुझे पर्सनल में भेजना चाहते हो, बहुत सारे मैसेजेस पर्सनल में जिनका रिप्लाई कर पाता हूँ, कुछ का नहीं भी कर पाता हूँ, तो पर्सनल पे मैसेज जैसे आप भेजते हो तो सबसे पहले आप जब फ्रंट में बोल्ड अक्षर में लिखा होता है जिसे आप हेडिंग बोलते हो, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट लिखा होना चाहिए। अभी आप चेक कीजिए अपना, स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी रुकेगा भी। नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, और अदर दूसरे जो फॉर्मेट होंगे वो आपके एक्सेप्ट वहाँ पे नहीं किए जाएंगे। सिंपल से बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। और आपको लग रहा होगा कि ये भाई ऐसे होता है, चल जाता है, भाई इंडियन कोस्ट गार्ड है नहीं चलता। फाइनल मेरिट अगर आप क्लियर भी करते हैं तो फाइनल मेरिट जिस दिन आएगा उस दिन मान लो फाइनल हर एक स्टेज में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, और मान लो मैं 2-3 बार आप निकल भी जाते हो, वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फाइनल में आपको बाहर कर देंगे, डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर कर देंगे, ठीक है। फर्दर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट शुड बी एज पर द फॉर्मेट ऑफ द अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शुड बी अ QR कोड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, जो ओबीसी फॉर्मेट बनवाएंगे, देख लो भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो वीडियो देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप फॉर्म फिल करोगे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप कहाँ से बनवाओगे ये भी आपको बताऊंगा। आपका ओबीसी जो सर्टिफिकेट है ऑफिशियल वाला, उसमें QR होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर जो आप बनवाओगे ऑफिशियल वेबसाइट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और उसमें QR कोड भी होना चाहिए। रीजन क्या है, जिससे वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते हैं उस टाइम आपका ये चीज़ वहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए। द फॉर्मेट ऑफ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ऑफ सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट। नो एनी अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन्ड, कोई दूसरा फॉर्मेट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनी अदर फॉर्मेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, और अगर आप दूसरा कोई फॉर्मेट लेके जाते हो तो फिर आपका जो कैंसिलेशन नेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेचर नेचर जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो भाई इस दिमाग को अपने SC ST OBC और EWS के कैंडिडेट समझ लेना। अब मैं आपको तीनों फॉर्मेट दिखा देता हूँ, तीनों फॉर्मेट फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के दिखा देता हूँ कि ये आपको यहाँ पे जो चीज़ें बताई समझ में आई ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ जो भी टेलीग्राम पे नहीं हो डेफिनेटली आ जाइएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आगे बढ़ते हैं। सो देख सकते हो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए हम बिल्कुल अंदर आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। और आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, मेडिकल, अपने को इस पे बात नहीं करना है, हमें यहाँ पे बात करना है इस पे, ठीक है। इस पे हमें बात करना है कि आपका जो मेन टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो हम डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आपके कोई भी डाउट आ रहे हो तो आप FAQs में आगे देख सकते हो। डाउनलोड में आएंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉमन रीजन्स फॉर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही कैंडिडेट आउट होंगे, मैं बता देता हूँ, वही सिग्नेचर, पापा के नाम में गलती, मम्मी के नाम में गलती, आधार कार्ड में DOB मिस्टेक, 10th की मार्कशीट में मिस्टेक, 12th की मार्कशीट में मिस्टेक, ऐसे छोटे छोटे से मिस्टेक अगर आपके होंगे तो डेफिनेटली वो आउट होने का रीजन बन जाता है। फॉर्मेट ऑफ SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट, हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखो यहाँ पे अपने फॉर्मेट दे रखे हैं, तीनों के तीनों फॉर्मेट आपके दे रखे हैं।
ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर, हम इसे डाउनलोड करते हैं अगेन पे और इसे डाउनलोड हो जाने देते हैं। जैसे ही डाउनलोड होता है हम इसे ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद हम ओबीसी वाला ही ओपन कर रहे हैं सबसे पहले, तो देख लेते हैं क्या आता है। देखो एक सेकेंड, ये देखो, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका अगर जो बना है ओबीसी सर्टिफिकेट, क्या उसमें ये लिखा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी एक डेट है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी डेट है इंडियन कोस्ट गार्ड ने अगस्त, आई थिंक 23 अगस्त रखी है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ हो वो 23 अगस्त से पुराना नहीं होना चाहिए। 23 अगस्त से अगर पुराना होगा मतलब 23 अगस्त तक एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। 23 अगस्त से आगे भी होगा अच्छी बात है, लेकिन 23 अगस्त से पहली वैलिडिटी आपकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि फॉर्म फिलिंग जिस दिन से स्टार्ट होगा उससे पहले का बना होना चाहिए। तो अभी भी आपके पास मौका है कि अगले 5, 6, 10 दिनों में आप बनवा लीजिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट। फॉर्म फिलिंग चलने भी लगा, मतलब जिस लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन वहाँ पे बोल रखे हैं, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन, तो आप वहाँ पे अभी भी बनवा सकते हो। अगर जिसको दिक्कत हो, जिसको समझ में ना आ रहा हो, वो ये चीज़ अभी भी करवा सकता है। जिनका लग रहा हो 23 अगस्त तक 23 अगस्त तक नहीं जाएगा, तो वो अभी अपना डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा लीजिए। इससे बेहतरीन ऑप्शन आप सभी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। SC/ST सर्टिफिकेट, हम इस पर डाउनलोड अगेन पे क्लिक करते हैं और देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और SC/ST सर्टिफिकेट कुछ नहीं, आपको ये निकलवा कर यही फॉर्मेट सेम टू सेम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको अपने तहसील जाना होगा। यूपी हम तहसील ही बोलते हैं। एक भाई राजस्थान से बोल रहा था, क्या भाई कह रहा है तहसील, यार समझ में नहीं आ रहा है। फिर एट लास्ट वो समझ गया था, मैंने उसे ब्लॉक टाइप का एग्जाम्पल दिया तो बोल गए, समझ गया था कि भाई हमारे उधर कुछ दूसरा बोला, चलो ठीक है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे SC का फॉर्मेट दे रखा है, जो SC कैटेगरी, SC एंड ST कैटेगरी हैं उनके लिए। अगर हम EWS सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आप सभी के लिए भी यहाँ पे, और देखो ये डॉक्यूमेंट्स आप सोच रहे हो जैसे कि EWS से हो और सीधा सोच रहे हो जनरल से फिल कर दें, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर EWS बनवा लोगे ना भाई, तो भाई सीधा OBC से भी नीचे कट ऑफ चला जाता है EWS का। तो सिंपल सी बात है। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर जनरल कैटेगरी का फाइनल कोट 80 नंबर जाएगा तो OBC का 76 जाएगा, तो आपका EWS का 75 जाएगा। इस 80 और इस 75 में बहुत अंतर है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनवाओगे तो आपको सीधा 5 नंबर बढ़ाने होंगे। जो 5 नंबर अगर आपने बनवा रखे होंगे तो डेफिनेटली, और EWS का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। UPSI में भी मैंने मतलब देखा कुछ भैया का। चलो हटाओ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी जो मुझे आप सभी को बतानी थी। अवेयर रहिए, डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिए। एक बात और बताता हूँ, कोस्ट गार्ड नाविक DP GD एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है परीक्षा ऐप, जहाँ पे आपको कम प्राइस में, आई थिंक 175 रुपीज़ प्राइस हो गया अभी टेस्ट का, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट जो है 30 टेस्ट है, जो अभी कर लीजिए। 2-2.5 महीने लगातार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बनेगी। टेस्ट बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा, इससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।